lot of people are concerned. एक खौफ व हरास है, परेशानी है मोस्ट आई वुड से, खौफ से ज़्यादा परेशानी है पाकिस्तानियों को कि वेयर इज़ दिस हेडिंग। ना पहलगाम के बाद किसी को आपने इधर देखा खुश होते हुए, ना बाद में किसी को आपने वॉर मॉन्गरिंग करते हुए देखा। इट फील्स कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और रिस्ट्रेंड वैसे ही शायद हमारे खून का हिस्सा है, इट सीम्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मगर द फैक्ट इज मोईद, मैटर्स आर स्पायरलिंग, हालात अभी भी कंट्रोल में नहीं है। बहुत से लोग ये पूछ भी रहे हैं। सो दोनों अतराफ से जो वॉर एपेटाइट है वो बढ़ गई है, नुमाया तौर पे बढ़ गई है। वुड यू एग्री? शुक्रिया मेहर। सॉरी मैं आपका पूरा इब्तिदाइया नहीं सुन सका, लेकिन देखिए मेरा ख्याल है आप ठीक कह रही हैं, अभी चीज़ें कंट्रोल में तो नहीं हैं। ऑब्वियसली बहुत फ्लूइड सिचुएशन है। अभी कल का पूरा दिन आपके सामने है, जो भारत के ड्रोन्स यहाँ मंडलाते रहे और फिर जो उनको गिराया गया और वो सारी गुफ्तगू। मैं आपको वही कहूँगा जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अब भी अगर ये बात मानने को लोग तैयार नहीं हैं कि इंडिया की कलेक्टिव कॉन्शियस में वायरस आ चुका है, ये सिर्फ़ एक आला ओहदेदारों की बात नहीं है, ये सिर्फ़ जर्नलिस्ट की बात नहीं है। आप भी जो नाम लेना चाह रही हैं, मैं भी जो लेना चाह रहा हूँ, ये सारे जर्नलिस्ट हमने देखे हैं, बड़े पाए के जर्नलिस्ट समझे जाते हैं। कल उनमें से एक बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट ने पहले कहा जी कराची पोर्ट जो है वो हमने कर दिया, फिर पायलट भी पकड़ लिया। बरखा दत्त ने सर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बिल्कुल तरदीद कर दी, बल्कि रबिश दिस क्लेम राइट अवे। But I mean, I was surprised, frankly. Yes, absolutely. बरखा दत्त ये बातें कर रही है, क्या सोच के कर रही हैं? And we have looked at her journalism. अभी मियां नवाज शरीफ साहब मिले पूरे भारतीय वक्त में. She was leading it. So she's very much जी. देखिए मेहर, बात ये है कि जब कलेक्टिव कॉन्शियस में प्रॉब्लम आ जाए, जब फैशिज्म होती है ना, उसके आप सारा पढ़े ना फ़लसफ़ा उस पर। जब हिटलर इलेक्शन जीत के जर्मनी में आया था और जब उसने कहा कि हमारी रेस पूरे इन सब से सुपीरियर है, बाकी सारे इन्फीरियर हैं, सब ह्यूमन हैं, तो सोसाइटी भी साथ उसमें शामिल हो गई। वहाँ पे हर बंदा तो नहीं हुआ, ज़ाहिरी बात है, लेकिन बेशतर लोग ये बात मानना शुरू हो गए कि एक सुपीरियर रेस है और जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ भी अब ये मसला बन गया कि आपने इतने साल दो झूठ बोले। एक झूठ ये बोला कि जी हम सारों से अबतर हैं, और अखंड भारत कहता है कि सारी खिता भी हमारा है और हमारे पास पावर भी है। देखिए जी, हमने 2019 में जीत लिया क्राइसिस, चाइना से हमारा हुआ गलवान में जीत गए हम, पूरी कौम को मनवाते गए कि हम इनविंसिबल बन गए। इसलिए आपको आवाज़ें आ रही हैं, बीजेपी क्या, आरएसएस क्या, मनीष तिवारी क्या, हमारे साथ बैठ के ट्रैक 2 में सुलह सफाई की बातें, इधर आके लास्ट जंग ख़त्म, पाकिस्तान को एनालाइट कर दो, 1947 वापस ले लो। ये आगे पाकिस्तान को उनके लिए कैंडी लॉलीपॉप बच्चे वाली लेके बैठा हुआ है। तो क्यों हो रहा है? पागल तो नहीं है ना, पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए हो रहा है कि जब कलेक्टिव कॉन्शियस में ये चीज़ आप बार बार डालते जाएं, बार बार डालते जाएं, पाकिस्तान ख़त्म हो गया है ही नहीं, किधर है वो, तो ख़त्म, तबाह। वहाँ देखिए कितनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, रोज़ वहाँ दहशतगर्दी हो रही है। कौन करा रहा है? भारत। पहले आप वहाँ पे सपोर्ट दें, फिर वहाँ पे दहशतगर्दी करें, फिर क्या बड़ा अनस्टेबल हो गया। मैं इस बात से बिल्कुल जो है इसको पेपर ओवर नहीं कर रहा कि हमारे अपने बड़े मसाइल हैं, वो तो हमने करने ही हैं ठीक इंटरनली, हमारी जो इकॉनमी और वो सारी चीज़, वो तो अलहदा बहस है। लेकिन वहाँ पे ये साइकोलॉजी में आ गया है कि पाकिस्तान एक 16वीं सदी का बैकवर्ड मुल्क है, मुसलमान है, ख़त्म करो यार इनको, जान छुड़ाओ। तो ये जो 2 दिन गुजरे हैं, जब पहले दिन को जहाज़ गिरे हैं, वो थोड़ा टाइम तो लगा होगा ना अब्जॉर्ब करने में कि हैं जी ये जहाज़ गिर गए, उनके पास तो आप कहते थे खाने को नहीं। तो ये क्या हुआ? वो राफेल गिर गया, वो बेचारे फ्रेंच भी सर पकड़ के बैठे होंगे कि आज तक हमारा जहाज़ नहीं गिरा, ये कौन उड़ा रहा था इसको? को मतलब एयरफोर्स का पायलट था, मिस्त्री था, ये किया क्या है इन्होंने? कल इजरायली ड्रोन यहाँ पे आए हैं, को 20-25 जो गिर गए हैं, वो मेरा ख्याल इतने बेचारों ने बनाए नहीं जितने एक दिन में गिर गए। तो बात ये है कि ये अब एक साइकी में आ गई है चीज़। एंड रिमेंबर मेहर, आई रिपीट, आई एम द पर्सन हु इज ऑन रिकॉर्ड एज एन ऑफिशियल कॉन्स्टेंटली सेइंग कि हमारा ताल्लुक इंडिया से बेहतर होना चाहिए। उससे पहले मैं साल ये लिखता भी रहा एज एनालिस्ट एंड स्कॉलर। तो मेरा वो व्यू बदस्तूर मौजूद है पाकिस्तान के लिए, हमारे हक में, नॉट फॉर इंडिया।
लेकिन जो इस वक्त इंडिया बन गया है, अगर कोई माजरत के साथ आई अपोलोजाइज, लेकिन अगर कोई कलेक्टिव कॉन्शियस ऐसी हो कि आपको साइकेट्रिक वार्ड में जाना हो, तो फिर पहले वो इलाज करा लें, उसके बाद गुफ्तगू कर लेंगे। अब यही हो सकता है ना। अब इंडिया की इनसिक्योरिटीज़ का जो सोल्यूशन है वो पाकिस्तान ने तो नहीं देना भाई। अगर आपने पोर्ट भी कैप्चर कर लिया, इस्लामाबाद भी कर लिया, फिर सुबह उठे तो झूठ निकला, तो कम से कम पूछते लें यार क्यों झूठ बोल रहे थे। एक चैनल ने तो माफी भी मांग ली है, माजरत भी कर ली है, बट यू नो इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग। जिस तरह मैंने आपको कहा, अभी अमृतसर, फिरोजपुर और औंतीपुरा एयरबेस के ऊपर हमला भी कंटिन्यू हो रहा है। एंड देन आल्सो अच्छा, ये तो अच्छा है ना। हाँ, नहीं, ये वाला तो अच्छा है ना भाई। अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमले कर दिए 10-12 जगह, आप अपनी शहरियों में पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपने शहरियों को डिमोरलाइज करना चाहते हैं, जरूर करें भाई, मुझे क्या है। हाँ। बल्ले बल्ले मुझे क्या एतराज है। अगर मतलब no, but it's not about आपको एतराज क्या। You're right about that. No, you're right about that, and I will also quote a few people जो ये बात समझ भी रहे हैं। The problem here is कि वो international community को ये जवाब देना चाह रहे हैं ना कि we are actually trying to fend off the escalation by Pakistan। हम तो जवाब दे रहे हैं, proportional जवाब दे रहे हैं, क्योंकि escalation पाकिस्तान कर रहा है। हाँ, देखिए उस पे आ जाए। पहली तो ये चीज़ है कि ये जो है ना कि एस्केलेशन किसने की, डिफेंस किसने किया, एस्केलेशन किसने की, ये वहाँ पे तो काम आ जाती है जहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की बहुत अटेंशन हो, एवरीबडीज फोकस, जो पिछले 20 साल का पैटर्न था क्राइसिस का। अभी तो फ्रैंकली अमेरिका भी कह रहा है यार खुद ही कर लो जो करना है, बाकी भी जो कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इसका इट्स नीदर हियर नॉर देयर। लेकिन वो जो असल मसला है इस इंटरनेशनल साइड पे, देखिए हमें इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए। अब ये नहीं है कि वो अहमकाना गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम कहें जी हम बल्ले बल्ले, और वो जो इंटरनेशनल स्पेस में महर वी हैव अ प्रॉब्लम, और ये हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं who understand international media, who know how to engage international media, जिनको ये समझ बूझ तो होगी, लेकिन ये ट्रेनिंग हो, ये एक्सपीरियंस हो, ये नॉलेज हो कि इंटरनेशनल मीडिया से किस ऑडियंस से बात करें। जो बात आप बरतानिया में करते हैं वो बात आप चीन में नहीं करते, जो बात चीन में करते हैं वो रूस में नहीं करते, जो रूस में करते हैं वो अमेरिका में नहीं करते। किस एंकर से आप बात कर रहे हैं, वो क्या सवाल पूछेंगे। हमने पिछले एक हफ्ते में इतना ज्यादा मलबा हमारे डिफेंस मिनिस्टर के बयानात का भी उठाया है, मोर देन एनीथिंग, एंड आई वाज सो हैप्पी। हमारे जो एम्बेसडर हैं टू द यूएस, ही स्पोक ब्रिलियंटली, articulate, differ to the point, handle the anchor well, handled. No, I mean, नहीं, क्यों नहीं सर, don't call it, मैं नाम ले रही हूँ, you don't have to say it. नहीं, बात ये नहीं है, नहीं, बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। देखें, हर क्राइसिस में हमें ये प्रॉब्लम आती है। It's not about कि एक दिन अच्छा हुआ, एक दिन बुरा हुआ। This is a science. I mean, you understand this. हमारी सारी जिंदगी मेरी आपकी इस चीज़ में गुजरी है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं ये NSA बना तो मेरा एक व्यू था, और व्यू ये था कि NSAs जो हैं वो पब्लिक फिगर नहीं होते, उनका काम पसे पर्दा काम करना होता है, एनालिसिस, इंगेजमेंट, जो भी है। लेकिन आप जाके वो ट्रैक रिकॉर्ड देखिए उन 2-2.5 साल का, मैं सबसे ज़्यादा मीडिया पे सामने था, इंटरनेशनल मीडिया के, जब भी ये क्राइसिस हो या जो भी हो। उसकी वजह क्या निकली? उस वक्त भी ये प्रॉब्लम थी। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव बेंच स्ट्रेंथ। ये ओहदों के मुताबिक काम नहीं होता है कि ये ओहदा है तो यही करेगा। कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई लोकल मीडिया पे अच्छा होगा, कोई तज्जिए में अच्छा होगा, कोई किसी पार्लियामेंट में अच्छा होगा। यू हैव टू चूज हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। आप एक जगह जाके बुरा इंटरव्यू दे दें, वो अगले 6 महीने आपको वो वबाले जान बना रहेगा आपकी। सो अब जो ये इंडिया के हाई कमिश्नर ने किया है स्काई न्यूज़ पे, अब वो उसको तो ही शुड बी ऑन द मैट। आपका हर बंदा जाना चाहिए इंटरनेशनल मीडिया पे, उसी प्रोग्राम पे जाके उसको बताए कि मोहतरमा ये क्या है, आप पहले ये तो समझाएं, आप हमसे सवाल पूछ रही हैं।